हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से। और करीब मैं उठी थी सुबह, जैसे मतलब 5 बजे उठी हूँ गाइस। तो जैसे गेट भी खोलो और जैसे पानी वगैरह पीती हूँ जैसे सुबह में गर्म। तो थोड़ी बहुत देर बैठ भी जाती हूँ। और कुछ आज अब इस टाइम है जैसे ठंड की वजह से, पता नहीं किस वजह से, तो थोड़ी जैसे मतलब सर्दी सी भी है और उस वजह से थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी। तो किसी टाइम ऐसा होता है उठने का मन नहीं करता है सुबह में, और जैसे ठंड की वजह से। और मेरे जैसे सर में भी जैसे दर्द हुआ था, तो उस वजह से थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था उठने को। लेकिन उठना तो पड़ता ही है गैस। और जैसे थोड़ी बहुत तो ऐसी लगी रहती है, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी, थोड़ा बहुत तो मतलब जब और उठ जाओ सुबह में जल्दी तो जैसे काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत लेट भी हो जाओ उठने में तो जैसे काम भी लेट हो जाते हैं गैस, तो बहुत ज़्यादा। तो बस सुबह के लिए मेरा बस यही होता है, जैसे उठ जाऊँ तो सबसे पहले जैसे झाड़ू लगाती हूँ, पूरे घर में झाड़ू निकालती हूँ मैं। और झाड़ू निकालने के बाद फिर उसके बाद में जैसे पोछा वगैरह लगाती हूँ मैं। तो आज तो जैसे पोछा भी लगाऊंगी और झाड़ू भी लगाऊंगी। तो ये जैसे आज है रविवार, तो जैसे पूजा भी करूंगी मैं। तो जैसे पूजा करती हूँ 2 जगह, तो थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाता है पूजा करने में। तो आज तो जैसे बच्चे हैं स्कूल जाएंगे नहीं, कि आज तो रविवार है, तो जैसे बच्चों को भी थोड़ी मतलब मौज आ जाती है जब रविवार होता है। और अभी जैसे अंकुर है, अर्पिता है, इनकी जैसे अभी स्कूल नहीं खुले हैं, तो इनकी अभी जैसे छुट्टी है। तो सचिन ही जा रहा है अभी इस टाइम स्कूल। तो अगर तो रविवार है तो सचिन की भी जैसे छुट्टी है, तो सचिन भी नहीं जाएगा। और अब सब इस टाइम है जैसे बच्चे सो रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने कोई नहीं उठाया है। और बच्चे उठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब शोर शराबा करते हैं और गदर भी बहुत ज़्यादा पेलते हैं जब उठ जाते हैं तो जिस दिन की जैसे मतलब छुट्टी होती है तो मैं उस दिन उठाती भी नहीं हूँ और अपने जैसे काम में लग जाती हूँ, जो मेरे काम होते हैं तो वो बस चुपचाप करती रहती हूँ काम। और कभी कभार ऐसा होता है जब मोबाइल होता है खाली, तो जैसे भजन वगैरह चला लेती हूँ तो वो सुनती रहती हूँ मैं। और जैसे अंकुर लेके आया था छोटा सा, मतलब छोटा सा डीजे, आज बहुत छोटा सा बूफर, छोटा सा मतलब डीजे जैसा ही है उसमें, लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ आती है उसमें। तो अंकुर अपनी नानी घर गया था तो वहाँ से लेके आया था, तो उसमें बहुत अच्छी आवाज़ है। तो मैंने दिखाया नहीं है आप लोगों को, तो जैसे दिखाऊंगी मैं उसके लिए। देखो कितना अच्छा है, और उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ है और बहुत अच्छा बोलता है। तो उसके लिए जैसे लगा दो तो भजन वगैरह सुनते रहो, तो बहुत अच्छा लगता है भजन सुनने में। भजन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह के लिए जैसे भजन सुनो तो मैं वही लगा देती हूँ। तो मैं अंकुर से बोल भी रही थी कि अंकुर तू ये अच्छी लेके आया है और ये बहुत अच्छा है, और इसमें जैसे आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है। और जैसे चिप वगैरह उसमें डाल लियो और भजन चलते रहते हैं उसमें। तो यहाँ जैसे मैं पोछा भी लगा देती हूँ, तो मैंने यहाँ पोछा लगा दिया है। तो बच्चे अभी सोए हुए हैं तो अभी नहीं उठाए हैं मैंने। और यहाँ नहा नूने के बाद में फिर उठाऊँगी। तो आज मैंने जैसे पोछा है मतलब थोड़ी बीच में पोछा लगाया था पूजा घर में और थोड़ा बाहर लगाया था, तो ज़्यादा जगह नहीं लगाया, आज पूरे घर में नहीं लगाया है मैंने पोछा। क्योंकि कुछ तबीयत कुछ ऐसी थी, तो मैंने यहाँ नहा कर मैं आ गई हूँ। तो बाल भी धुले थे मैंने। और ये वाला स्वेटर मैं लेकर आई थी, मैं जैसे रामपुर गई थी तब लेके आई थी ये वाला स्वेटर, तो मुझे अच्छा लगा था। और इसके ऊपर से जैसे मतलब और दूसरा भी स्वेटर पहन लो तो इतनी ठंड वगैरह नहीं लगती है। तो मैं ये गई थी रामपुर, कोई काम था तो उस वजह से गई थी मैं, तो लेकर आई थी रामपुर से। तो यहाँ जैसे अर्पिता ने आलू काट लिए थे, और ज़्यादातर जब रविवार होता है तभी हमारे घर जैसे पकौड़ी वगैरह बनती हैं। तो आलू की पकौड़ी, और बच्चों को ये जैसे फूल गोभी की पकौड़ी है, मैंने कई बार बनाई है लेकिन बच्चों को कम पसंद है, ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जैसे अंकुर है और मैं जैसे खा लेती हूँ थोड़ी बहुत, और जैसे बच्चे नहीं खाना चाहते हैं इनके लिए, तो मैं बोल रही थी कि थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊँगी मैं गोभी की। तो और यहाँ बनाई है आलू की पकौड़ी, तो बच्चों को आलू की पकौड़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने पहले मतलब डाल दी थी। तो यहाँ मैंने बेसन डाला है और थोड़ी सी मतलब अजवाइन डाली है गोभी वाली पकौड़ियों में, और थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी काट के, और इसमें थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला
और जैसे नमक भी डाल दिया था। और ये पकौड़ी जब तक सिक रही थी तब तक ये मतलब सब मसाला डाल के इनके लिए मिला लेती हैं। और मैंने लाल मिर्च भी डाली थी तो थोड़ी जैसे चटपटी बन जाती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। सब मसाला वगैरह डाल के बनाओ तो, और बहुत खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये वाली पकौड़ी जैसे। और बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है गाइस। तो जैसे अंकुर है और मैं खाऊंगी इनके लिए, तो सचिन है, अर्पिता है, ये नहीं खाएंगे कोई। और इधर जैसे चाय भी बन रही है। और जब तक ये वाली आलू वाली पकौड़ी सिक रही थी तो बच्चे बोल रहे थे कि जल्दी सिक जाएं, और मैं यहाँ ये सिक भी गई हैं तो मैंने निकाल दी है आलू वाली पकौड़ी। और जब तक मतलब वो पकौड़ी खाएंगे तब तक ये वाली भी सिक जाएंगी गोभी की। और इनके लिए जैसे एक एक करके डाल रही हूँ मैं, और सब एक बार में डाल देंगे तो मतलब अच्छे से नहीं बन पाएंगी और एकदम जैसे मतलब वैसे बन जाएंगी और सिकेंगी नहीं ढंग से। तो इनके लिए जैसे जब बनाते हैं तो एक एक करके डालो। तो मैंने एक एक जैसे इनकी फूल था तो वही डाला है मैंने एक एक करके, तो बहुत अच्छे से ये बन गई थी। तो ये भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी लग रही थी गैस। और सबसे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि मैं जैसे जब मेरा मन होता है तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए कभी कभार जब बनती हैं, और तो मुझे अच्छी लगती हैं खाने में। और बच्चों को ज़्यादातर है जैसे चाय से और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे चाय से ज़्यादा जब पकौड़ी बनेंगी तो चाय ज़रूर बनेगी। तो सुबह में ज़्यादा बनती है हमारे घर, शाम को तो जैसे कभी कभार कभी बन गई तो बन गई। और जब बारिश वगैरह पड़ती है तब जैसे अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ मतलब मेरे पास में सॉस रखी थी तो वो भी रख ली मैंने, और सबने खा भी ली थी पकौड़ी। तो आज तो जैसे खाने में कुछ बना भी नहीं था और सबका जैसे पकौड़ियों का नाश्ता हो चुका था। तो जैसे जब कोई चीज़ है जैसे जब तली हुई चीज़ खाते हैं तो ज़्यादा जैसे मन इच्छा भी नहीं होती है फिर खाना वाना खाने की। तो यहाँ जो चाय नाश्ते के वही बर्तन थे तो वो भी जैसे साफ़ करके रख देती हूँ मैं। तो यहाँ बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। और जिस टाइम जैसे भूख लगेगी बच्चों को तब जैसे कुछ ना कुछ बनाऊँगी, और बनाऊँगी तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही हल्का ही बनाऊँगी, कोई खिचड़ी वगैरह दाल की, तो वो सही लगती है खाने में। और जैसे खाने के बाद में जैसे रोटी वगैरह ये बनाओ तो वो और ज़्यादा मतलब हो जाती, तो रोटी नहीं बनाऊँगी आज मैं, सिर्फ खिचड़ी बनाऊँगी गैस। तो जैसे और कुछ नहीं बनाऊँगी मैं। और जैसे भगोना भी दूध का मैंने खाली कर दिया है तो दूध भी रखूँगी उबलने के लिए। और यहाँ जैसे बर्तन मांज लिए हैं मैं, और इनके लिए यहीं स्लैब पे रख लूँगी। जब थोड़े बर्तन होते हैं तो मैं स्लैब पे ही रख लेती हूँ, और जैसे ज़्यादा बर्तन होते हैं तो टब में रख लेती हूँ मैं। तो यहाँ जैसे मैंने साफ़ कर लिया है स्लैब अच्छे से। तो जैसे माँ एक ये जैसे सिंक तो इसमें से जैसे मतलब बर्तन मांजो तो उसी में रख लेती हूँ, फिर उसके बाद में मांज कर फिर उसी में रख लेती हूँ। फिर बर्तन इधर लगा लेती हूँ स्लैब पर में, मांज कर जैसे साफ़ कर कर इनके लिए स्लैब के लिए अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में ये बर्तन जब धुल जाएंगे तब लगा दूँगी मैं इनके लिए तुरंत। क्योंकि अब इस टाइम में जैसे ज़्यादा बर्तन जब ज़्यादा होते हैं तो जैसे रखे रहते हैं, और थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो गिलास वगैरह तब वो तुरंत धुलने के बाद में लगा देती हूँ गैस में। तो आज बच्चों ने तो सबका जैसे मतलब पेट भर के नाश्ता कर लिया था पकौड़ियों का, और बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है सबके लिए पकौड़ी, आलू की पकौड़ी ज़्यादा पसंद है बच्चों के लिए। तो यहाँ बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं तो यहाँ बर्तन भी लगा देती हूँ गैस, तो बर्तन भी हाथ के हाथ लग जाएंगे मेरे। तो आज तो थोड़ी खाने से मतलब वो मिल गई है कि बच्चे बोल रहे थे कि आज कुछ नहीं खाना है अभी, और भूख भी नहीं लग रही है हमारे लिए, तो इस वजह से मैं अभी कुछ नहीं बनाऊँगी। और जो काम है वो निपटा लेती हूँ अपने। तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, ढेर सारे काम निकल ही आते हैं गैस जब काम करो तो यहाँ जैसे दूध भी रख दिया उबलने के लिए, रख आई थी मैं। और यहाँ जैसे जो कपड़े पड़े थे तय बनाने के लिए तो इनकी तय बना के रख देती हूँ कपड़ों की। तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे तय बनने के लिए। और जब इस टाइम में जैसे रोज़ डेली जब धुलते हैं कपड़े तो कपड़े भी हो जाते हैं तय बनने के लिए। और अब इस टाइम में जैसे कपड़े जब लाती हूँ ऊपर से उतार के तो इसी वाले बेड पे रख देती हूँ मैं कपड़े। तो फिर यहीं जैसे अलमारी है तो यहीं तय बना के रख दूँ हाथ के हाथ कपड़ों की, तो यहाँ रख देती हूँ। और जो छोटे कपड़े हैं तो उनके लिए अलग रखूँगी, और जो बड़े कपड़े होते हैं अलग रखती हूँ। क्योंकि कपड़े बहुत जल्दी जैसे मतलब मिलते नहीं हैं बच्चे कपड़े, और ढूंढते रहते हैं और उधर से उधर कर देते हैं बच्चे कपड़ों के लिए। और अलमारी में जैसे रख दो एक जगह तब भी नहीं रहते हैं, ठीक से नहीं रखते हैं बच्चे, कि उनके लिए जैसे कपड़ों को लौट पोट करते ही रहेंगे उधर से उधर कपड़ों के लिए, तो एक जगह नहीं रखने देते हैं कपड़ों को हिसाब से ठीक से। तो कितना भी संभाल के रखो अलमारी में तब भी उधर से उधर कर देते हैं कपड़ों को। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना,
और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूँगी मैं अगली वीडियो में गाइस। और अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो मेरी, अगर कहीं थोड़ी बहुत जैसे गलती हो जाती हो मुझसे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो यहाँ जैसे मेरे भी कपड़े हुए बहुत सारे हो जाते हैं। मैं जैसे अपनी चादर वगैरह धुली थी मैंने, कि जैसे 2 या 3 दिन बाद मैं अपनी चादर भी धुल लेती हूँ, कि जब गंदी हो जाती है बहुत जल्दी तो अच्छी भी नहीं लगती। 2 या 3 दिन के बाद अपने स्टॉल वगैरह धुल लेती हूँ मैं गाइस। तो बाय गाइस।